LV, गुची, प्राडा, इन सब ब्रांड्स के जो बैग्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखो इतने सारे के सारे लोग आए हैं भाई खाना खाने के लिए। सोचो अभी अपनी फ़ोटो खिंचवा लेता हूँ, क्या पता मेरी भी लगा दे कि मोनिल भी आया हुआ है। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं चल रही थी कि नॉर्थ ऑफ वियतनाम अपना अलग एंजॉय कर रहा है, साउथ ऑफ वियतनाम अपना अलग एंजॉय कर रहा है। दिक्कत आई 1955 के अंदर, जब यहाँ पे साउथ ऑफ वियतनाम के अंदर बहुत ज़्यादा होने लग गए प्रोटेस्ट। आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो इंग्लिश तो लोग बोल ही देते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ हैंड लैंग्वेज ही चलेगी। ऐसे आगे नो मीट नो सी फूड यही चलता है। तो हेलो, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इन अदर वर्ड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। आप इस शोर से तो पहचान ही गए होंगे कि मैं कौन सी जगह पे हूँ। अगर नहीं पहचाने तो आज की सुबह हुई है मेरी वियतनाम की मेरी 6th विजिटिंग कंट्री की सबसे बड़ी सिटी हो ची मिन के अंदर। और इस सिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई स्कूटी सबसे पहले आती है। यहाँ पे इतने सारी स्कूटियाँ चलती हैं भाई, पूरे टाइम ट्रैफिक। कल रात को मैं अपने हॉस्टल में भी जब रुका हुआ था, अरे एक सेकेंड, वो ग्रीन हो रखी है, पहले ये देख लो। कोई नहीं, आगे आएगा। अरे आएगा भाई, सारे के मार देंगे तो। कल रात को तो मैं जैसे तैसे करके हॉस्टल पहुंच गया था। वो जो दीदी मिली थी उन्होंने करेंसी एक्सचेंज कर दिए थे, लेकिन एक चीज़ जो नहीं हुई थी वो थी सिम की। क्योंकि सिम के बिना इतनी अच्छी हाईटेक सिटी में अगर आप होगे तो कैसे सरवाइव करोगे आप। इधर सिम की तो आवश्यकता बहुत पड़ती है, और उसी के लिए ही मैं अभी बाहर निकला हूँ। तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे जाके आपको ई सिम मिल जाएगी, आप उधर चले जाओ। हॉस्टल वाले भैया ने यार कुछ ज़्यादा ही क्रेजी दुकान बताई है कि इतने बड़े मॉल के अंदर जाके पूछे क्या ई सिम वे ई सिम है। अरे यार, इधर तो मना ही कर रहे हैं। क्या ही हो रहा है गाइस, ये तो भाई दिमाग खराब करने वाली बात हो गई है। यहाँ पे इतनी अच्छी सिटी है, बताओ हो ची मिन के अंदर आपको सिम नहीं मिल रही है। सामने देखो इतनी सारी दुकानें हैं, इनमें से एक में क्या ये सिम वाला नहीं लगा सकते हैं। ई सिम की इतनी दिक्कत चल रही है हो ची मिन के अंदर। बताओ, कल से लगा पड़ा हूँ कि मुझे सिम मिल जाए, सिम ही नहीं मिल रही है। ये कह रहे हैं यहाँ पे नहीं मिलती, गो टू मोबीफोन। और ऊपर से चलना इतना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि चल के नहीं आया, अभी मैं 35 मिनट्स वॉक करके आया हूँ, मुझे पसंद है चलना तो मैं चल के आया हूँ। लेकिन अब वापस से 30 मिनट और चलूँ, इतना नहीं होता भाई। ग्रैब ऐप कर लिए, पहले सिम लेंगे एक बार, सिम के बाद फिर कुछ अच्छा सा बढ़िया सा खाएंगे और फिर जाके अपने दिन की शुरुआत करेंगे। हद्दी हो गई यार, सारे बोल रहे गो हेयर, कोई सीधा बता नहीं रहा यहाँ मिल जाएगी। ओ भाई आ गए भैया, हेलो दिला दो भैया यार सिम। परेशान हो गया हूँ सुबह से यार, कल से लगा पड़ा हूँ। सिम दिला दो एक ई सिम, मुझे नहीं पता प्लीज़। बताओ, जवाब ही नहीं देते, जितना बोल लो। हेलो, फ़ोन पे आ गया हूँ वापस। अब यहाँ पे जाके पूछते हैं। अरे ये वही जगह ही तो है जहाँ कल ही तो आया था। थैंक यू। 5059 भाई, पर्ची देते हैं पहले। हेलो, आई वांट ई सिम। न्यू नंबर न्यू सिम, ई सिम, नॉट द फिजिकल वन। डू यू यूज़ 5G डेटा? आई यूज़ 5G 4G बोथ। तो भाई इसने मुझे ऑप्शन दिए हैं दो, कि भाई एक तो पहली बात तो सिम अगर आपको चाहिए यहाँ पे तो वो सिम लेनी पड़ेगी मिनिमम 30 डेज़ की। और दो ऑप्शन ये है कि या तो एक दिन में 7 GB मिले आपको, उसके लिए आपको 2 लाख लगाने पड़ेंगे वियतनामीज डोंग, जो कि होते हैं $7-8, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि 30 दिन का तो लेना ही लेना है, आपको दिन का मिलेगा 1 GB। 7 और 1 में डिफरेंस देख रहे हो, और आपको देने कितने हैं, लाख रुपए। मतलब आधे पैसे 3 GB नहीं देंगे, 3 या 3.5 GB दे दें, मतलब डबल पैसे दो तब 7 GB मिलेगा, आधे दोगे तो 1 GB मिलेगा। भाई बीच के 2, 3, 4, 5 कुछ तो देते। फाइनली सिम मिल चुकी है और अब लगी है शेर को भूख। अब शेर खाना खाएगा। 2 चीज़ें थी जो कल से चालू करनी चाहिए थी और कल रात को हो जानी चाहिए थी, वो थी एक करेंसी और दूसरी सिम। दोनों ही नहीं हुई थी और अब दोनों है मेरे पास, तो अब मुझे नहीं रोक सकता कोई। अब मैं खाऊंगा भाई, मुझे लगी है बड़ी तेज की भूख। शेर अब पेट भर के कुछ करेगा काम। अब मैं कुछ बढ़िया सा रेस्टोरेंट देखता हूँ और फिर वहाँ पे आपको मिलता हूँ, क्योंकि ऐसे तो बात नहीं बनेगी। ऐसे या तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ या तो मैं खाना खा सकता हूँ, तो मैं आपसे खाना खाते हुए बात करूँगा, दोनों काम हो जाएंगे। ये है नाहंग। और यहाँ पे देखो इतने सारे के सारे लोग आए हैं भाई खाना खाने के लिए। सोचो, स्टीव जॉब्स भी आया हुआ है, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी आया हुआ है। क्रेजी।
कुछ ज़्यादा ही फेमस है यार ये तो रेस्टोरेंट। अभी अपनी फ़ोटो खिंचवा लेता हूँ, क्या पता मेरी भी लगा दे कि मोनिल भी आया हुआ है। ये मंदिर भी लगा रखा है, ये इनके भगवान जी का, ये मेरे हॉस्टल में भी थे। और यहाँ पे देखो इतने सारे के सारे लोग आए हुए हैं भाई खाना खाने के लिए। सोचो स्टीव जॉब्स भी आया हुआ है, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी आया हुआ है। क्रेजी, कुछ ज़्यादा ही फेमस है यार ये तो रेस्टोरेंट। अभी अपनी फ़ोटो खिंचवा लेता हूँ, क्या पता मेरी भी लगा दे कि मोनिल भी आया हुआ है। स्प्रिंग रोल बड़े अच्छे खाते हैं, वेजी समर रोल्स हो गए, ये बड़े फेमस होते हैं। बाओ बंस हो गए, मैंने बाओ बंस मंगवाया है। यहाँ पे आप कोई से भी ज़्यादातर रेस्टोरेंट में चले जाओगे ना, वो जैसे उसको मतलब प्लेटिंग दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने जो पीने का मंगवाया था, ये देखो इसमें दिया है, एस्थेटिक्स देख रहे हो। मेरे पास दो ऑप्शन थे, पैड थाई वाले मंगवा लूँ, 70,000 वियतनाम डोंग पड़ गए, कितने $3 से भी कम, या दूसरे पड़ गए ये। तो मैंने ये वाला मंगवाया है, फोआप शाओशे खाएंगे आज हम, और साथ में हम पियेंगे अपनी ये ड्रिंक। इस ड्रिंक का नाम है समथिंग समथिंग आइस टी। अलग है, कुछ यूनिक है। ये रहे बाओ, और इसके अंदर नूडल्स होने चाहिए थे, वो नूडल्स आ रहे होंगे, नहीं आए तो लॉल हो जाएगा, सिर्फ वेजीज खानी पड़ेंगी। शिट मैन, बट कोई नहीं, फूड इज़ गुड, and if the food is good then your mood is good, and if your mood is good then you will do good, and if you will do good then everything's gonna be good. झूठ नहीं बोल रहा, मैंने ना आज तक इतने टेस्टी नूडल्स नहीं खाए। ये नीचे ना उसके नूडल्स थे, और इसकी प्लेटिंग देखो यार, मैं वही कह रहा था कि यहाँ पे किसी भी जगह पे चल जाओगे ना, ये इनकी वो बड़ी अच्छी होती है प्रेजेंटेशन। बेस्ट चीज़ कहूँ, मशरूम्स सो गुड। ये अपना बिल कुछ 144,000 कुछ आया है। इसको अगर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 5.3 कुछ आएगा। थैंक यू। देखना बाहर पियानो भी लगा रखा है, मतलब शाम को सिटिंग एरिया होता है प्रॉपर, यहाँ पे म्यूज़िक भी प्ले करते हैं। ये वीडियो में मैंने यही देखा था। $5.3 कुछ आया, और मुझे वर्थ इट लगा क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में दिया था, और मतलब भाई मैंने पेट भर के खाया है, वही चाहिए था मुझे। क्योंकि मैं आया था यहाँ पे, करेंसी की इशू आया था, करेंसी के इशू के चक्कर में मैं कुछ खा नहीं पाया था कल ढंग से, तो मैंने 7-Eleven से ही थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था, 1-2 रेडीमेड सैंडविचेस एंड ऑल। लेकिन जो प्रॉपर खाना खाना चाहिए था ना मुझे, अगर वियतनाम में आके उनके क्यूजीन का, वो मैंने अब खाया। और मैं जेन्युइनली अगर मैं आपको बोलूँगा ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई, लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट नूडल्स है आज जो मैंने खाए हैं। ये वाले पैड थाई वाले भी मैंने सोचा था मंगवा लेता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा करा मैंने 2 चीज़ें ही मंगवाई और नहीं मंगवाई, और मेरा पेट मस्त भर गया। और अब मैं अगली जगह पे जाऊंगा पैदल। हो ची मिन सिटी की बात करी जाए तो ये वियतनाम के पूरे लैंड का सिर्फ और सिर्फ 0.1% कवर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो वियतनाम की है वो सिर्फ इसी सिटी के अंदर रहती है एज़ कम्पेयर टू कोई और वियतनाम की सिटी। और इसका नाम की अगर बात करी जाए हो ची मिन, तो उसकी स्टोरी और ही अलग है, क्योंकि इसका नाम पहले हो ची मिन नहीं होता था, इसका नाम होता था साइगॉन। तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो हो ची मिन थी, साइगॉन जो होती थी, वो एक फ्रेंच कॉलोनी थी। पूरे के पूरे जो वियतनाम था वो एक फ्रेंच कॉलोनी था। और 1954 के अंदर इधर का जो एक लीडर था हो ची मिन, इंडिपेंडेंस के टाइम में मतलब उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि भाई आज़ादी के लिए। फिर यहाँ पे हुई थी डीन बुएन व्यू की एक बैटल, और उस बैटल के अंदर इन्होंने फ्रांस को हरा दिया था। तो अगर आप इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर देखोगे ना, तो खमाई का भी मिलेगा आपको, खमाई रेजीम का। उसके बाद आपको फ्रेंच का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, जो इन्होंने अभी भी प्रिजर्व करके रख रखा है। फिर उसके बाद जो होगा वो आता है अब मॉडर्न वाला, कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा और काफ़ी सारी बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगी। तो जब हो ची मिन ने 1954 के अंदर इनको आज़ादी दिला दी, तब क्या हुआ, ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की तरह 2 हिस्से में बट गया। मतलब एक था नॉर्थ वियतनाम और एक था साउथ वियतनाम। तो नॉर्थ वियतनाम के अंदर क्या होता था, वहाँ पे लीडर था हो ची मिन और उनकी कम्युनिस्ट सोच थी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी। और साउथ के अंदर जो था वो थी एंटी कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट वाली होगी। तो जो नॉर्थ वाले जो थे वो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करता था सोवियत यूनियन और करता था चाइना। तो हिस्ट्री सबको पता ही है कि जिसको सोवियत यूनियन सपोर्ट करता है उसका ऑपोजिट तो यूएस करेगा। तो नॉर्थ ऑफ वियतनाम को सपोर्ट करता था सोवियत यूनियन और साउथ ऑफ वियतनाम को करता था यूएस।
तक तो कोई दिक्कत नहीं चल रही थी कि नॉर्थ ऑफ वियतनाम अपना अलग एंजॉय कर रहा है, साउथ ऑफ वियतनाम अपना अलग एंजॉय कर रहा है। दिक्कत आई 1955 के अंदर, जब यहाँ पे साउथ ऑफ वियतनाम के अंदर बहुत ज़्यादा होने लग गए प्रोटेस्ट और यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन थी। और जो नॉर्थ ऑफ वियतनाम होता था वो करता था आर्म्ड फोर्सेस को, जिसका नाम वियत कॉन्ग है, यहाँ की साउथ की वियतनाम की, जो दंगे फसाद करते थे, गोलीबारी करते थे, मारते पीटते थे, लूट ये सब, उसको करता था सपोर्ट। तो इसके अंदर फिर झगड़ा स्टार्ट हो गया इनका 1955 के अंदर। फिर हुआ 1964 के अंदर, यूएस ऑब्वियसली सपोर्ट करता था साउथ ऑफ वियतनाम को, तो उनकी एक शिप के ऊपर कर दिया था अटैक। तो भाई इस मोमेंट के बाद से यूएस ने फुल फ्लेज्ड वॉर डिक्लेयर कर दी थी, और फिर उसके बाद इनकी लड़ाई चालू हुई थी नॉर्थ ऑफ वियतनाम वर्सेस साउथ ऑफ वियतनाम, जिसके अंदर करीब 5 लाख तो यूएस ने अपने सोल्जर्स भेजे थे और मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग मरे थे। और फिर जब ये वॉर ख़त्म हुई थी 1975 के अंदर, तब यूएस ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, कि यूएस ने बैक ऑफ कर लिया था, सरेंडर भी नहीं। तो क्या हुआ था, नॉर्थ ऑफ वियतनाम ने कंट्रोल ले लिया था साइगोन को, जो कि कैपिटल होती थी साउथ ऑफ वियतनाम की। और फिर उनका जो रेवोल्यूशनरी लीडर था हो ची मिन, उनके नाम पे इस जगह का नाम, साइगोन का नाम चेंज हो गया था। तो इसका नाम साइगोन से हो ची मिन इसलिए हुआ था। और जो मैंने यहाँ पे हो ची मिन में नोटिस करी है ना, वो यहाँ पे भाई, यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना, इतना ज़्यादा ट्रैफिक। अगर आपको लगता है आप बॉम्बे में हो और वहाँ पे ट्रैफिक होता है, अगर आपको लगता है कि आप दिल्ली से हो, वहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है, और कोई और सिटी से अगर आप देख रहे हो, गाइज़ आपको पता नहीं है हो ची मिन के अंदर कितना ट्रैफिक लगता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चलती है वो ये है, इतनी सारी स्कूटी, इतनी सारे स्कूटर हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और मतलब यहाँ पे 70 लाख से ज़्यादा स्कूटर्स हैं, और यहाँ पे एक टाइम ऐसा होता था कि रोज़ के हिसाब से 1000 स्कूटर बिकते थे यहाँ पे। मतलब अगर यहाँ पे आपके पास पैसे, आपने, इंसान का क्या होता है कि अगर पैसे कमाता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो अपने लग्जरी चीज़ के ऊपर, कि भाई कहीं जाना हो तो अच्छी गाड़ी हो, गाड़ी पे जाए। आप इधर गाड़ी में इन्वेस्ट करोगे, और अगर आप सोच रहे हो कि वो एवरेज निकालेगी, सॉरी माय फ्रेंड, सॉरी। यहाँ पे आप एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपको जाना हो, और अगर आपको कभी टाइम पे पहुँचना हो, गाड़ी पे तो बड़ा ही मुश्किल है। रात को निकलो तो हो सकता है कि रात को अगर आप 10 बजे के बाद, जब, क्योंकि 9 बजे यहाँ पे ज़्यादातर दुकानें बंद होने लग जाती हैं। और यहाँ पे जो ऐप मेन चलती है वो चलती है ग्रैब ऐप। ग्रैब ऐप से आप काफ़ी सस्ते में, मतलब $1 से भी कम में, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर हो गए, वो आपको $1-1.5 के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपको ड्रॉप कर देगा। और काफ़ी कन्वीनियंट है अगर आप इधर स्कूटर के ऊपर ट्रैवल करोगे, एज़ कम्पेयर टू टैक्सी लेना या कोई और गाड़ी बुक करना है कुछ। इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है। अभी देखो यहाँ पे स्कूटर आप देखो, और गाड़ियाँ कितनी है, गिनती की है, 1 हो गई, ये 2 हो गई, बस। बाकी आप स्कूटर गिनो, अनगिनत स्कूटर है यहाँ पे, अनगिनत स्कूटर। ग्रैब के ऊपर भी अगर आप जाओगे तो आपको वैसे भी टाइम लगता है, लेकिन अगर आप गाड़ी के साथ गए तब तो कुछ अलग ही है। देखो इस तरफ इतनी ट्रैफिक हो रखा है, अब दूसरी तरफ अगर उस कोने पे देखोगे, दूर, जितनी दूर तक आपकी नज़र जा सकती है, आपको स्कूटर ही स्कूटर दिखेंगे। क्योंकि ये पूरी की पूरी जो सिटी है, इसका ट्रांसपोर्टेशन मेन जो है वो स्कूटी करना, वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो दूसरा जो लोकल ट्रांसपोर्ट जो लोग देखते हैं, वो देखते हैं यहाँ का मेट्रो। क्योंकि मेट्रो से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना भी फिर भी कन्वीनियंट है, लेकिन ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के चलते हुए लोग उसमें भी बहुत ज़्यादा लेट पहुँचते हैं। बॉम्बे तो मैं कह रहा हूँ कि बॉम्बे के अंदर भी कहते हैं कि गाड़ी आप निकालते हो तो इतना ट्रैफिक मिलता है कि भाई चलती ही नहीं है। अगर आधे घंटे का भी रास्ता होगा आपको, वो 1 घंटा तो लगेगा उधर पहुंचने के अंदर। इधर आप 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट मान के चलो, क्योंकि कुछ नहीं पता, हर थोड़ी देर में यहाँ पे कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि इतनी पास है, देखो भाई, इतनी पास से एक्टिवा निकाल के लेके जाते हैं। इधर के लोगों की लैंग्वेज की बात करूँ तो ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे इंग्लिश आती ही नहीं है। मतलब ज़्यादातर तो क्या ही बताऊँ, आती ही नहीं है। आपको तो ट्रांसलेटर ही हमेशा करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक सिम के लिए गया था और करेंसी के लिए गया था। आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो इंग्लिश तो लोग बोल ही देते हैं। लाइक अगर आप थाईलैंड भी जाओगे, आप कंबोडिया भी गया था मैं, तो उधर भी लोग काफ़ी सारे थे जो बोलते थे इंग्लिश टूटी फूटी में, लेकिन समझ में आ जाती थी, आप कम्युनिकेट कर पाते थे। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ हैंड लैंग्वेज ही चलेगी, ऐसे आगे नो मीट, नो सी फूड यही चलता है। इतने सारे पेड़ भी लगे हुए अगर आपको दिखेंगे, क्योंकि ग्रीनरी काफ़ी है इधर। अगर ये मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अपना कर रहे हैं, लेकिन साथ में इतने ज़्यादा पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं, तो वो अच्छा लगता है। एक सिटी के अंदर नेचर भी मिल रहा है इतना सारा, लेकिन इतनी कितनी भी साफ़ हवा कर लो, 70 लाख
सोचो आप 70 लाख स्कूटियाँ चलती है यहाँ पे और गाड़ियाँ तो है ही नहीं, गाड़ियाँ गिनी चुनी देखने को मिलेंगी। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। फैक्ट पता चला मुझे कि ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हो ना सारी, जैसे किम ट्रैवल हो गया, ये डान हीन हो गया, ये सामने से आप देखोगे ना इसकी विड्थ काफ़ी छोटी है। जैसे ये बिल्कुल इतनी सी है, ये भी छोटी सी है, बड़ी दुकानें नहीं है। इसका भी एक रीज़न है। इसका रीज़न ये था, जब वियतनाम एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था तब यहाँ पे एक रूल होता था कि जो भी शॉप्स स्ट्रीट को फेस करती है ना, उनकी विड्थ अगर ज़्यादा होती होगी तो उन्हें ज़्यादा टैक्स पे करना होता था। तो जो ओनर्स होते थे वो क्या करते थे, उन्होंने भी स्मार्ट प्ले करा कि विड्थ को सामने से मतलब अपनी दुकान को छोटा रखते थे, लेकिन अंदर से लंबाई वो बड़ी रखते थे ताकि उन्हें ज़्यादा टैक्स पे ना करना पड़े। तो इस सामने देखोगे, सामने से तो छोटी है बट अंदर से देखो बिल्कुल लंबाई में काफ़ी बड़ी है। तो ये ज़्यादातर आप बिल्डिंग्स देखोगे ये लंबाई में और ऐसे ऊंची ऊंची बना देंगे इन्हें, लेकिन सामने से छोटी होगी क्योंकि इन्हें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता था उस टाइम पे। इसलिए मैं जिस जगह पे आया हूँ वो है ये मार्केट, बेन थान मार्केट। यहाँ की काफ़ी फेमस मार्केट है और इधर आपको सुवेनियर से लेके कपड़ों तक से लेके ये सारी फर्स्ट कॉपी काफ़ी अच्छे रेट्स पे मिल जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कपड़े जो हैं इतने अच्छे, थोड़े से कुछ कपड़े उठाए जाएं और कपड़े लिए जाए। वियतनाम आया और आपको कॉफ़ी के बारे में ना पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इधर कॉफ़ी इतनी ज़्यादा बिकती है और सबसे ज़्यादा ये है फेमस, कॉपी लुवाक और ये किवेट। इन दोनों की अलग ही स्टोरी है। अगर मैं आपको बताऊं तो कॉफ़ी लुवाक जो है ये वर्ल्ड की सबसे महंगी कॉफ़ी है और इसका रीज़न ये है कि एक सर्टेन टाइप के रोडेंट्स होते हैं, मतलब चूहों की प्रजाति के एक बड़े से चूहा होता है। तो वो क्या करते हैं, ये जो कॉफ़ी बीन्स होती है ना, तो कॉफ़ी के जो प्लांट होता है वो उन्हें देते हैं और वो जाने जाते हैं कि बेस्ट कॉफ़ी के जो वो होते हैं वो खाते हैं। और जब वो उसे खा लेते हैं और फिर जब वो उसे पूप करते हैं, पॉटी करने के बाद वो बची हुई जो उनकी कॉफ़ी जो डाइजेस्ट नहीं होती है उसको वो अच्छी तरह साफ़ करके तब ये वाली कॉफ़ी बेचते हैं लोगों को। और ये इतनी महंगी आती है, मैं इसका अगर आपको अभी भी रेट दिखाऊंगा, 100 ग्राम का 180,000 वियतनामीज डोंग है। तो ये और महंगी है, 200,000 पर ग्राम। क्रेजी। यहाँ पे मार्केट देखो क्या बढ़िया बढ़िया ड्यूप्स मिल रहे हैं। देखो टोट बैग का मिल रहा है, क्रिश्चियन डियोर का मिल रहा है और ये एलवी का, नो कैमरा, ओके, माइकल कॉर्स का मिल रहा है। पूरा ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सा बना रखा है। खाने का भी आपको इतने सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, गन्ने का जूस भी है, ये लबूबू मिल रहे हैं, अरे वाह, लबूबू के ट्यूब्स मिल रहे हैं गाइस, 2800 का ओरिजिनल होगा ये। सुवेनियर्स भी मिल रहे हैं इतने अच्छे अच्छे। मैं सोच रहा हूँ इसमें से एक आधा फ्रिज मैग्नेट ले लूँ यार। कौन सा अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है यार। व्हाट्स द प्राइस रेंज ऑफ दिस? वो ये वाला अच्छा है, ये काम भी आएगा। मनी मनी मनी, हेलो, 120। और देखते हैं, बार्गेन आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे क्योंकि ये तो आई लेट यू नो। ये देखो वापस बुला रहे हैं 120। अगर मैं ले नहीं रहा हूँ तो ये मुझे टोक रहे हैं, अब ले क्यों नहीं रहे। ब्रेसलेट्स भी मिल रहे हैं मेरे हाथ पे, मैंने पहन रखा है, इधर भी अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। आपको सुवेनियर चाहिए घर ले जाने के लिए या ड्यूब्स चाहिए आपको अच्छे अच्छे, तो वो मिल जाएंगे। एलवी, गुची, प्राडा, इन सब ब्रांड्स के जो बैग्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। वियतनाम कुछ उन कंट्रियों में से हैं जो कपड़ों के लिए जाने जाते हैं अपने, कि इधर बहुत सारी कंपनीज़ हैं। जैसे आप एडिडास ले लोगे, वो यहीं से ही वियतनाम से ही अपने कपड़े इंपोर्ट कराती है ताकि जो उनकी जर्सीज होती है वो यहीं से ही बन के जाती हैं। इधर आपको थोड़े से उसके ऊपर डिफेक्ट्स मिल जाएंगे लेकिन आपको ओरिजिनल चीज़ें थोड़े कम प्राइस में मिल जाएंगी। अब इस मार्केट के अंदर आओगे ना तो अपनी बार्गेन पावर ना आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं और उसका अगर आप 50% नीचे करोगे तब जाके वो आपको देंगे। लाइक मैंने एक सुवेनियर ही चूज़ करा था और वो सिर्फ 200,000 वियतनामीज डोंग मेरे से मांग रहे थे और वही सेम टू सेम मैंने आगे पूछा तो वो लेके आ गई 100 पर। फिर मैं थोड़ी और आगे गया वो 70 पर। मतलब इनकी जो बनावट जो होती है सब कुछ, इसमें कुछ पैसे नहीं लगते हैं और ये बार्गेन करोगे तो ढंग से करना। लाइक अगर वो आपको 100,000 बोल रहे हैं तो सीधा बोलना 30 या 40। जिस मार्केट में मैं आया हूँ इसके ना अलग अलग कंपार्टमेंट्स है। आप अंदर जैसे ही घुसोगे मेन से आपको फूड वाला मिलेगा, फिर थोड़ा और आगे जाओगे तो सुवेनियर वाला मिलेगा, फिर थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको बैग्स वाला मिलेगा, फिर थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको कपड़ों वाला मिलेगा। मैंने ये वाला एक
सुवेनियर लिया है यहाँ से, फ्रिज मैग्नेट, और ये मुझे पड़ा है $1 का है, देखो पीछे 29,000 लिखा हुआ है। आप थोड़ा देखोगे ना, जैसे साइड में ही एक ये जगह है, इधर फिक्स प्राइस वाली है, तो इधर इन्होंने फिर भी रीजनेबल रख रखा है। यही वाला अगर आप उधर सामने मार्केट से अंदर जाके लोगे तो यही वाला वो आपको 150 का दे रहे हैं। कोई मतलब अगर फॉरनर आ रहा है उसको बेवकूफ़ कितना बना सकते हो बना लो। हाँ जी, क्या बोल रहे हो दादी जी? थैंक यू, बाय बाय। वापस आ गए हम अपने हॉस्टल। अब टाइम हो गया है हो ची मिन सिटी वियतनाम की उसको छोड़ के अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने का। और ये था पूरा का पूरा हो ची मिन शहर जो आप एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते हो। 2-3 जगहें और भी हैं काफ़ी अच्छी अच्छी जो आप आके आइटनरी अपनी सेट कर सकते हो हिसाब से, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत लोगों ने दिखा दिए है। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ नया दिखाऊँ और वियतनाम उसकी और बाकी जो जगह हैं जो ज़्यादातर लोगों ने नहीं दिखाई हैं वो आपको दिखाऊं, ताकि आपका और मन करे इस ऐसी इतनी सुंदर कंट्री में आने का। तो इस वीडियो को करूंगा मैं यहीं पर ही ख़त्म, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद में आई हो। इफ़ यस देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर नहीं आई तो अगली वाली ज़रूर पसंद आ जाएगी, तो कर लो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वन।